आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से अभी तक 3,200 से ज्यादा भारतीय अफराद को निकाला गया है। भारतीय सिफारतखाने ने इन्हें आर्जी तौर पर पोर्ट सूडान मुंतकिल कर दिया है। कर्नाटक में चुनाव मुहिम शबाब पर आ गई है और सियासी रहनुमा रियासत में मुख्तलिफ जगहों पर इस मुहिम में सरगर्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बहुत सी जगहों पर रोड शो करेंगे। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने पाकिस्तान की हिमायत वाली दहशतगर्दाना साजिश केस के तहत जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर तलाशी की कार्रवाई की है। महकमा मौसमियात ने मुल्क के शिमाल मगरबी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। और आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में एक सनसनीखेज मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 5 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3,200 से ज्यादा भारतीय शहरियों को सूडान से बहिफाजत निकाला जा चुका है। खर्तूम में भारत के सिफारतखाने ने कहा है कि कल तक भारतीय शहरी 5 भारतीय बहरी जहाजों और 13 भारतीय फजाइया के तैयारों नीज वादी सैयदना फौजी हवाई अड्डे से एक जहाज का इस्तेमाल करते हुए बंदरगाह सूडान से बहिफाजत बाहर निकल आए हैं। खर्तूम और सूडान के दीगर हिस्सों में लड़ाई 15 अप्रैल को शुरू हुई थी। हमारे नामानिगार ने बताया कि हुकूमत ने सूडान में फंसे भारतीयों को बहिफाजत निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया था और भारतीय बहरी जहाजों और इंडियन एयरलाइंस के तैयारों को भी इस ऑपरेशन के सिलसिले में तैनात किया गया है। एक रिपोर्ट। भारत के सिफारतखाने ने खर्तूम से बंदरगाह सूडान के लिए 23 अप्रैल को 6 बसों में भारतीयों को पहली बार बहिफाजत निकालने में आसानी फराहम की है। बंदरगाह सूडान में भारतीय बिरादरी और कोम्बोनी स्कूल में भारतीय नर्सों की मदद के साथ भारतीय सिफारतखाने ने कोम्बोनी स्कूल में एक मरकज कायम किया है ताकि वहां भारतीयों को रखा जा सके और फिजाई और समुद्र के जरिए भारतीयों को बहिफाजत निकालने में आसानी फराहम की जा सके। भारतीयों के पहले जत्थे को 25 अप्रैल को आईएनएस सुमेधा से बहिफाजत निकाला गया था। वजारत खारजा की टीम उसी तारीख को आईएनएस तेग पर सूडान की बंदरगाह पहुंची थी ताकि इस ऑपरेशन को और ज्यादा मुनज्जम किया जा सके। फिलहाल सूडान बंदरगाह में भारतीय स्कूल को सहूलत के मरकज के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जहां भारतीय शहरियों का रजिस्ट्रेशन और भारतीयों के लिए उबूरी रिहाइश फराहम की जा रही है। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कलीम अहमद। सूडान में 15 अप्रैल को हरीफ फौजियों के दरमियान शदीद लड़ाई के बाद 1 लाख से ज्यादा लोग मुल्क से जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मजीद 3,34,000 लोग सूडान के अंदर लापता हैं। सूडान में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के राब्ताकार अब्दुद्दीन ने कहा है कि 2 हफ्ते से ज्यादा अरसे से जारी भयानक जंग से मुल्क में इंसानी बहरान की वजह से जबरदस्त तबाही का खतरा पैदा हो गया है। नीम फौजी रैपिड सपोर्ट फोर्सेज आरएसएफ और फौज के दरमियान राजधानी खर्तूम में लड़ाई जारी है। हालांकि मुल्क में जंगबंदी पर अमल किया जाना है। सिफारती कोशिशें तेज करने की कोशिशें भी जारी हैं ताकि हरीफ फरीकों को मुज़ाकरात के लिए आमादा किया जा सके। एक बयान में जनूबी सूडान की खारजी उमूर की वजारत ने कहा है कि फौज और आरएसएफ ने कल से उसूली तौर पर 7 दिन की एक नई जंगबंदी से इत्तिफाक किया है और बातचीत के लिए अपने अपने नुमाइंदे भेजने का वादा किया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने बहरे हिंद खित्ते के मुल्कों के माबैन ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है ताकि मुश्तरका चैलेंजों से निपटा जा सके। वो मालदीव की कौमी दिफाई फोर्सेज को एक तेज रफ्तार गश्ती जहाज और एक हमला आवर जहाज सुपुर्द करने के बाद इज़हार ख्याल कर रहे थे। तेज गश्त करने वाला जहाज जो साहिल और इससे कुछ दूर इलाके की निगरानी की सलाहियत का हामिल है, उसे मालदीव की कौमी दिफाई फौज ने साहिली गार्ड जहाज के तौर पर शामिल किया था। मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह और वजीर दिफा मारिया अहमद दीदी इस मौके पर मौजूद थीं। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वजीर दिफा ने भारत में तैयार किए गए 2 प्लेटफार्म सुपुर्द किए जाने को बहरे हिंद खित्ते में अमन और सलामती के लिए भारत और मालदीव के मुश्तरका अज़्म की एक अलामत करार दिया है। कर्नाटक में इंतखाबी मुहिम अपने शबाब पर पहुंच गई है। सियासी रहनुमा रियासत में वोटरों को राग़िब करने की तमाम तर कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कलबुर्गी में कल एक रोड शो किया था और आज वो कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की इस मुहिम में फिर सरगर्म हो जाएंगे। वो आज
مودا بدری, انکولا اور بیلہونگل میں روڈ شو کریں گے. وزیر داخلہ امت شاہ جمعے تک بنگلورو میں قیام کریں گے. وہ وہاں انتخابی مہم میں حصہ لیں گے. بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا رام نگر ضلع میں روڈ شو میں حصہ لیں گے. کانگریس جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا آج وجے پورہ ضلع میں چناؤ مہم میں سرگرم رہیں گی. کانگریس قانون ساز پارٹی کے رہنما سدارمیا مانڈیا ضلع میں عوامی ریلیوں میں حصہ لے رہے ہیں. کانگریس کے ریاستی صدر ڈی کے شیو کمار میسورو اور ہاسن ضلعوں میں چناؤ مہم میں مصروف ہیں. ووٹروں کو منظم جانکاری دینے اور لوگوں کے انتخابات میں حصہ لینے سے متعلق سویپ کمیٹی کرناٹک میں 10 مئی کو ہونے والے اسمبلی انتخابات کے دوران موضوعاتی اور روایتی انداز کے پولنگ اسٹیشن قائم کرے گی. ان پولنگ اسٹیشنوں کا مقصد ووٹروں کی نظر میں انتخابات کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ووٹ ڈالنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے. ان روایتی اور نسلی انداز کے پولنگ اسٹیشنوں کو قبائلی جھوپڑیوں کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے. ان میں کڈو اور جینو کوراباس کے قبائلی طرز زندگی کا نظارہ پیش کرتی ہوئی تصویریں پیش کی گئی ہیں. اس طرح کے تقریباً 40 بوتھ میسورو, چامراج نگر, کوڈاگو, دکشنا کنڑ اور ادوپی میں قائم کیے جائیں گے. پوری ریاست میں تقریباً 300 پولنگ اسٹیشن قائم کیے جائیں گے. 2 ساحلی ضلعوں دکشنا کنڑ اور ادوپی میں یکشگن رقص اور کمبالا کھیل کود کی تصویریں بنائی جائیں گی. میسورو میں محلوں اور میسور جیسمین کے نظارے پیش کیے جائیں گے. چتردرگ شہر میں قلعے اور بہادر شخصیت اونکے اوبووا کی تصویریں دکھائی جائیں گی. کوروگ میں کافی, پودکاری اور جنگلاتی زندگی کے تحفظ کا تھیم پیش کیا جائے گا. بنگلورو سے ایس این پٹنائک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے حسین اختر. انتخابی کمیشن نے تمام قومی اور ریاستی پارٹیوں کے امیدواروں اور انتخابی مہم میں حصہ لینے والے سرکردہ رہنماؤں کو ہدایت جاری کی ہے کہ وہ چناؤ مہم کے دوران اپنے بیانات میں الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے احتیاط اور تحمل برتیں اور انتخابی ماحول کو خراب کرنے سے گریز کریں. انتخابی کمیشن نے کرناٹک اسمبلی انتخابات کے لیے جاری عام چناؤ مہم کے دوران بیانات کی شدت کے مد نظر یہ ہدایت جاری کی ہے. ہدایت میں بھارتی انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ چناؤ مہم کے دوران سبھی پارٹیوں اور فریقین پر لازم ہے کہ وہ بیانات کے وقت مثالی ضابطۂ عمل اور قانونی طریقہ کار کی حد میں رہیں. نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکھڑ آج آسام اور منی پور کا دورہ کریں گے. وہ ڈبرو گڑھ یونیورسٹی کی سندوں کی تقسیم کی 21ویں سالانہ تقریب میں شرکت کریں گے اور خطاب کریں گے. آسام کے گورنر گلاب چند کٹاریا, وزیر اعلی ہیمنت بسوا سرما اور مرکزی وزیر رمیشور تیلی اس تقریب میں شرکت کریں گے. ڈبرو گڑھ یونیورسٹی 1965 میں قائم کی گئی تھی اور یہ اپر آسام کا ایک اعلیٰ تعلیمی ادارہ ہے. نائب صدر جمہوریہ دوپہر کو منی پور کے شہر امپھال میں دھن منجوری یونیورسٹی جائیں گے. جناب دھنکھڑ یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ سے بات چیت بھی کریں گے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے پاکستان کی حمایت والی دہشت گردانہ سازش کے کیس میں جموں و کشمیر میں کئی جگہوں پر چھاپے مارے ہیں. تلاشی کا یہ کام وادی کشمیر میں کل 12 جگہوں پر کیا گیا. اس کیس کا تعلق ممنوعہ دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں جموں کشمیر میں چپکائے جانے والے بم, دیسی ساخت کے دھماکہ خیز مادوں اور چھوٹے ہتھیاروں سے پرتشدد دہشت گردانہ حملہ کرنے کی سازش اور منصوبہ بندی کرنے سے ہے. یہ منصوبہ بندی دہشت گرد گروپوں کے ذریعے مقامی نوجوانوں اور کارندوں کے ساتھ مل کر دہشت گردانہ کارروائیاں انجام دینے کا حصہ ہے, جس کا مقصد جموں و کشمیر میں فرقے وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانا ہے. جن دہشت گرد تنظیموں کو اس سازش میں ملوث پایا گیا ہے ان کی شناخت لشکر طیبہ, جیش محمد, حزب المجاہدین, البدر, القاعدہ وغیرہ کے طور پر کی گئی ہے. NIA نے بتایا کہ تلاشی کی یہ کارروائی ان تنظیموں سے منسلک افراد اور ان کی ذیلی گروپوں سے تعلق رکھنے والے کارندوں کی جگہوں پر کی جا رہی ہے جو ریسسٹنس فرنٹ, جموں و کشمیر فریڈم فائٹرز اور کشمیر ٹائیگرز جیسے فرضی ناموں کے تحت اپنی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں. NIA کی ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ یہ کارندے چپکائے جانے والے بم اور مقناطیسی بم, دیسی ساخت کے بم, نقد رقم, نشیلی اشیاء اور چھوٹے ہتھیار جمع کرنے اور انہیں تقسیم کرنے میں ملوث ہیں. یہ تمام چیزیں پاکستان میں مقیم ممنوعہ تنظیمیں چلانے والے اور ان کے کمانڈروں کی طرف سے بھارت میں داخل کی جا رہی تھیں. ان چیزوں کو وادی کشمیر میں دہشت گردانہ کارروائیوں کے مقصد سے بھیجنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جا رہا تھا.
वजारत खारजा ने USCIRF की सालाना रिपोर्ट में भारत पर की गई रायजनी को मुतासिबाना करार दिया है और कहा है कि इसके पीछे कोई बदनीयती कारफरमा है। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ अमरीकी कमीशन USCIRF की सालाना रिपोर्ट में भारत पर की गई रायजनी के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने हक़ाइक़ को इस तरह गलत तरीके से पेश किए जाने को मुस्तरद करते हुए कहा कि इससे USCIRF के खुद के एतबार को ठेस पहुंची है। उन्होंने USCIRF से जोर देकर कहा कि वो इस तरह की कोशिशों से बाज रहे और भारत इसकी मकबूलियत, इसके जमहूरी अक़दार और इसके आईनी निज़ाम के तईं बेहतर मुफ़ाहमत पैदा करे। कॉमर्स व सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि इथेनॉल शोबे की तरक्की जबरदस्त रही है। इस शोबे ने दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। नई दिल्ली में मक्का से लेकर इथेनॉल तक के मौजू पर एक कौमी सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल में चीनी का शोबा खुद कफील रहा है और इस शोबे में किसानों को पिछले मौसम में 99.9% से ज्यादा रकम की अदायगी की गई। उन्होंने ये भी कहा कि अब इथेनॉल से किसानों को उनकी आमदनी में इजाफा करने और गन्ना किसानों को इसी तर्ज पर पायदार तरक्की लाने में मदद मिलेगी। इत्तलात और नशियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कर्नाटक में बजरंग दल पर पाबंदी लगाने और इसे दहशतगर्द तंजीम PFI के बराबर करार देने का वादा करके कांग्रेस ने एक बार फिर अपने फिरकेवाना किरदार और वतन परस्त तंजीमों के तईं नफरत का मुजाहरा किया है। एक ट्वीट में जनाब ठाकुर ने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत ने PFI को ममनुआ करार दे रखा है। उन्होंने कहा कि लोग ये नहीं भूले हैं कि कांग्रेस ने किस तरह दहशतगर्द तंजीम इंडियन मुजाहिदीन का दिफा किया था। वजीर मौसूफ ने कहा कि कांग्रेस ने राम मंदिर की भी मुखालफत की थी और यहां तक कि भगवान राम के वजूद को भी चैलेंज किया था। मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में एक सड़क हादसे में 3 नाबालिग समेत 4 अफराद हलाक और एक खातून जख्मी हो गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा शहर के बंगंगा में उस वक्त पेश आया जब एक क्रेन बंगंगा पुल पर से गुजर रही थी। बाइक से टकराने के बाद क्रेन बस से जा टकराई। पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जख्मियों को करीब के एक अस्पताल में भर्ती कर दिया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के अहम हिस्सों में बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मगरबी सम से होने वाली मौसम की तब्दीली की वजह से कौमी राजधानी में अगले 2 दिन के दौरान बारिश होगी। लगभग सभी राज्यों में हम वार्निंग दिए हैं, जैसे ऑरेंज कलर वार्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में है और पेनिनसुला इंडिया तमिलनाडु तक भी हमारा ऑरेंज कलर वार्निंग है और वेस्टर्न इंडिया में येलो कलर वार्निंग रखा गया, जैसे गुजरात, राजस्थान और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला के ऊपर। सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करके हिमाचल। IPL क्रिकेट में कल रात अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात टाइटंस को 5 रन से हरा दिया। दिल्ली कैपिटल्स ने जीत के लिए 131 रन का निशाना रखा था, लेकिन गुजरात टाइटंस 20 ओवर्स में 6 विकेट पर 125 रन ही बना सकी। आज लखनऊ में सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कलीम अहमद। शुक्रिया असलम। दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सदर शरद पवार के अपने ओहदे से मुस्ताफी होने की खबर को शह सुर्खी के साथ शाये किया है। रोजनामा मिलाप ने लिखा है कि एनसीपी सदर शरद पवार का ओहदा छोड़ने का ऐलान, जानशीन के नाम के लिए पैनल तश्कील। उन्होंने कहा कि वो इस्तीफे के बाद भी सियासत में सरगर्म रहेंगे। रोजनामा इनकलाब ने कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की खबर को अहमियत के साथ शाये किया है। कर्नाटक में इंतखाबी कश्मकश, कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की एक अहम सुर्खी है, हिंद मालदीव के दरमियान खुसूसी ताल्लुकात, राजनाथ सिंह ने मालदीव को तेज गश्ती जहाज का तोहफा दिया। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान से अभी तक 3200 से ज्यादा भारतीय अफराद को निकाला गया है। भारतीय सिफारत खाने ने उन्हें आर्जी तौर पर पोर्ट सूडान मुंतकिल कर दिया है। कर्नाटक में चुनाव मुहिम शबाब पर आ गई है और सियासी रहनुमा रियासत में मुख्तलिफ जगहों पर इस मुहिम में सरगर्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज बहुत सी जगहों पर रोड शो करेंगे। कौमी तहकीकाती एजेंसी ने पाकिस्तान की हिमायत वाली दहशतगर्दाना साजिश केस के तहत जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर तलाशी की कार्रवाई ली है। और महकमा मौसमियात ने मुल्क के शिमाल मगरबी हिस्सों में बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की पेशगोई की है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।